अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट्स अच्छा, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कि कोई भी आपके पास कार्बन का कंपाउंड होगा ना, उसको जनरली आप ऑर्गेनिक कहते हो, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, अब इसमें तो मतलब एक क्रूड सी क्लासिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो होते कौन से कंपाउंड्स हैं? मतलब नेचर के अंदर ना कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको आप कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं? सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे बने होते हैं, वो सारे आई मीन वी आर कार्बन कंपाउंड्स। मतलब हम एक कंपाउंड नहीं, हम वी आर अ ग्रुप ऑफ मेनी 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 बिलियंस ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। और मतलब आपका जो छोटा से छोटा सेल भी होगा ना, दैट्स मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल not a bunch of बल्कि thousands of molecules all working together. डीएनए जिस तरह आरएनए, एमआरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज, मसल्स, ठीक है, एवरीथिंग दैट्स अ कार्बन कंपाउंड। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, दैट्स ऑल द केमिस्ट्री दैट हैज टू डू विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी आपकी आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होगी ना, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मेडिसिन उसमें, एग्रीकल्चर में आ जाएगा, जितने भी केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो काफी ज्यादा केमिस्ट्री, पेस्टिसाइड होते हैं, दवाइयां आप ले रहे होते हो, तो दे ऑल कार्बन कंपाउंड्स। और द सेकंड थिंग इज, अच्छा, द सेकंड थिंग इज इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना बनते हैं जब वो ओवर हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ की क्रस्ट जब कंप्रेस होती है, तो उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर बचा कुचा होता है, वो सारा कंप्रेस होके क्या बना देता है? पेट्रोलियम। तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपकी जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मतलब आपके इर्द गिर्द ज्यादातर जो चीजें होंगी ना, वो सारी या तो वुड की बनी होंगी या वो प्लास्टिक की बनी होंगी। प्लास्टिक जो होता है वो क्रूड ऑयल से बना होता है। तो all of them are they're all कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बन नेचर के अंदर इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है वो बनाता है चार बॉन्ड्स, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि इफ इट मेक्स फोर बॉन्ड्स, तो आप इससे ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, ठीक है। जैसे लेगो के अंदर पीसेस आते हैं, कुछ पीसेस होते हैं जिनकी सिर्फ एक साइड कनेक्ट होती है, उससे उसको आप किसी और जगह से जोड़ ही नहीं सकते। तो ये आपका ना बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है कि जो हर साइड से कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ना ये, इसको कहीं लगाओगे, फिट करोगे, तो ये हर साइड से बॉन्डिंग कर सकता है। तो यू कैन मेक फोर बॉन्ड्स, सो मेक्स फोर प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अच्छा, इट मेक्स फोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एंड दोस फोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, व्हाई आर दे स्ट्रॉन्ग? क्योंकि कार्बन एक बहुत छोटा एटम है। छोटे एटम जो होते हैं ना, वो करीब करीब होते हैं, तो वो उनके बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ, ये याद रखना, छोटा एटम जब भी होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाएगा। तो गुड फॉर मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। अब तो आपका जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए मतलब कोई भी अगर हम ले, लेट्स से फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं एक फैट का मॉलिक्यूल दिखाऊं, तो
ठीक है, so this is a fat molecule. तो इफ यू कैन सी इट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। वो हर साइड से मुख्तलिफ डायरेक्शन से बॉन्ड कर रहा है, कोई इससे बेहतर वैसे मिल जाए ये कर लेते हैं। अच्छा, तो वो अब उसके अंदर मेन जो चीज़ है ना बीच में, वो कार्बन है, क्योंकि वो चार बॉन्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो है ना, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं। ये तो खैर बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है रिलेटिवली, तो वो कार्बन से ही बन सकते हैं। किसी और एटम से ना बनाना मुश्किल होगा, कि अगर वो बॉन्ड ही कम कर रहा है तो इट वुड बी वेरी हार्ड टू मेक अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, वेरी हार्ड के इम्पॉसिबल टू मेक अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एलिमेंट दैट ओनली मेक्स वन बॉन्ड। अब अगर वो बनाई एक बॉन्ड रहा है तो वो तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। अच्छा, एनीवेज दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अब सबसे पहली जो चीज पढ़नी है ना इसमें, वो है कि हाउ टू ड्रॉ करेक्ट स्ट्रक्चर्स। मतलब इतने ढेर सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, हर लिविंग ट्री, प्लांट, एनिमल, हर चीज के अंदर बस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही भरे पड़े हैं। अच्छा, जस्ट अ सेकंड में मैसेज कर दूं एक और। अच्छा, फिर आते हैं ये हाउ टू ड्रॉ करेक्ट स्ट्रक्चर्स। तो पहली जो चीज करनी है ना, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कितने, ये अपने कोवलेंट बॉन्डिंग में भी किया था। तो आपको जो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड नो इज दैट इज के करेक्ट स्ट्रक्चर बनता किस तरह है। तो फॉर एग्जांपल यू हैव ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट है। ग्रुप 7 का एलिमेंट जो है ना, इट ऑलवेज मेक्स वन बॉन्ड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, खैर प्योर टेबल होगा आपके तो देख लेना। तो इट ऑलवेज मेक्स वन बॉन्ड, बल्कि बॉन्ड हम पहले लिख लेते हैं। सो ऑलवेज मेक्स वन बॉन्ड। उसी आपका ग्रुप 6 होगा, वो जो होगा इट्स ऑलवेज गोइंग टू मेक टू बॉन्ड्स, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर आ जाते हैं। फिर आपके पास यू वुड हैव ग्रुप 5, जो कि 3 बॉन्ड्स बनाएगा। उसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन और फास्फोरस आ जाते हैं। और फिर आपके पास ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 के एटम्स जो होते हैं उनको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो दे टेंड टू मेक 4 बॉन्ड्स, and that is carbon and silicon, right? So you have remember these rules. अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं, ठीक है, I'm going to draw the structural formula. अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो होता है कि there are two types of formula. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टेल्स यू कि कौन सा एटम किसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके आपके लिए ना, मतलब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कुछ भी नहीं बताता, वो बस बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कि उस मॉलिक्यूल में ना कितने एटम्स हैं और किस किस के एटम्स हैं। मतलब एग्जांपल है, ग्लूकोज बता दिए जी, कि ग्लूकोज जो होता है ना वो C6H12O6 होता है। लेकिन वो आपको ये, सॉरी, अच्छा, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले नजर आ रहा था, कितनी देर से नहीं नजर आ रही है?
चलो ये आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कि उसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ये सारे आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ना, कि हमें पता है 6 कार्बन है वो, लेकिन वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो एज एन एग्जांपल लेट मी शो यू अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, कि अगर आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। भले ये इसको काउंट करो तो ये C6 है, और एज मेरे ख्याल से 12 होगा, और O6 होगा, ठीक है। देख लेते हैं, वही वाला ग्लूकोज है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। सो दैट्स नोन एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, देन देयर इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। द ओनली थिंग इज कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना आपको बताता है कि हर चीज कौन सा किसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। तो इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इन अ मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि सबसे पहले ना हम, अब रिमेंबर दिस, जो भी मॉलिक्यूल आप बनाओगे ना, आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ से, चाहे वो नेचर में एग्जिस्ट करे ना करे, अभी हमारी वो कंसर्न नहीं है। कि लेट्स से मैं ड्रॉ करता हूँ एक मॉलिक्यूल। रूल सिंपल है, कार्बन ग्रुप 4 में कितने बॉन्ड्स बनाता है, रूल ये है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि कौन एक बॉन्ड बनाएगा, कौन दो बॉन्ड्स बनाएगा, कौन तीन बनाएगा, कौन चार बनाएगा, ठीक है। तो मैं कार्बन से शुरू होता हूँ, उसको जोड़ देता हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये जितने भी डैशेस हैं सारे के सारे बॉन्ड्स हैं। क्वेश्चन है, यस विनाइल, दिस इज अ न्यू बोर्ड, मैं लिंक भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक सेकंड। अच्छा, मैं अपनी तरफ से एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कार्बन है, वो जुड़ा हुआ है लेट्स से नाइट्रोजन के साथ एक साइड पे, और अपनी तरफ से ना एटम्स लगाई जा रहा हूँ। ये फ्लोरीन है, इसके साथ ना इधर डबल बॉन्ड बना हुआ है एक और कार्बन के साथ, यहाँ पे कोई सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है, बल्कि एक एफ के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये मैंने एक रैंडमली स्ट्रक्चर बनाया है, बेस्ड ऑन योर नॉलेज मुझे बताओ कि किसकी बॉन्डिंग गलत है इसमें, इन सारे एटम्स पे व्हिच वन इज, मुझे बताओ फ्लोरीन ग्रुप 7 में कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए उसे। 1। तो वो एक बना रहा है ना, तो इसका मतलब है ये मैंने ठीक बनाया हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन को एक बनाना है। सल्फर को देखो, सल्फर ग्रुप 6 में कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए सल्फर को। 2। तो वो एक ऊपर बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, तो इसका मतलब है इसकी बॉन्डिंग भी ठीक है, ठीक है। कार्बन को कितने बनाने चाहिए। 4। तो एक इधर बनाया, एक इसके साथ बनाया, दो इसके साथ बनाए, तो वो चार बॉन्ड इसके भी करेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कार्बन बताओ, ये नीचे वाला कार्बन, ये करेक्ट है, नो सर। ठीक है। इसको इसको फर्दर और मजीद कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए। 2 more 1। ठीक है, अभी ये दो बना रहा है, तो इसको मजीद फर्दर जो है ना दो और बॉन्ड, तो मैं जोड़ देता हूँ कोई और चीज, एज का एटम उठा के लगा देता हूँ। अभी मतलब मैं अपनी तरफ से ना रैंडमली बस बना रहा हूँ, ठीक है, बस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो अब ये कार्बन जो है ना वो ठीक हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने बनाने चाहिए, ग्रुप 6 में है, 2। तो वो भी ठीक है, बना रहे दो। और ये वाला कार्बन इसको इसके बॉन्ड्स पूरे हैं कि नहीं। नो नहीं सर। ठीक है, तो इसके साथ हम बस एच लगाते रहते हैं अभी अपनी तरफ से। लेट्स से मेरे पास बहुत ढेर सारे एच एटम पड़े हुए हैं। फ्लोरीन ठीक है, ग्रुप 7 में वो एक ही बनाता है। नाइट्रोजन को कितने बनाने चाहिए।
3. तो अभी वो एक बना रहा है, तो इसके साथ भी ना मैं क्लोरीन उठा के लगा देता हूँ, ठीक है। और क्लोरीन जो है, तो अब नाइट्रोजन ठीक है, अब उस पर उसका मसला नहीं है। क्लोरीन भी ठीक है, वो तो एक ही बनाता है, ग्रुप 7 एक बनाता है। तो अब सारों का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट थिंग जो सबसे बेसिक चीज है वो आपने यही पता करना है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, रिमेंबर जो भी मॉलिक्यूल आप सोचोगे ना वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, बस उसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। कार्बन ने हमेशा ना 4 बॉन्ड्स ही बनाने हैं। नाइट्रोजन जो होगा ना वो ग्रुप 5 में वो हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो मतलब आप रैंडमली ना कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सोचोगे तो जो मर्जी मॉलिक्यूल हो, मैं अगर दिखाऊं ना यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको स्टडी भी कर लेते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं ठीक है। ये मैंने रैंडमली एक मॉलिक्यूल चूज किया, तो इसको इसको देख लो। कोई भी कार्बन उठाओगे ना 4 बॉन्ड्स बना रहा होगा, जो मर्जी हो। ये वाला कार्बन देखो, एक इधर नीचे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, 4 बॉन्ड्स इसके पूरे हैं, ठीक है। कंप्लीटली 4 बॉन्ड्स बना रहा है। सिमिलरली बल्कि इसके ऊपर लिख भी देते हैं, तो ये वाला कार्बन जो है ये बिल्कुल ठीक है। फिर ये वाला कार्बन देख लो, बिल्कुल सही है कि इसके एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, 2 नीचे बनाए, 4 पूरे हो गए, ठीक है। एनी ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है। इस कार्बन को देखो तो 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ऊपर इधर 2 इधर, ठीक है। एवरी कार्बन इज मेकिंग, सो दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली करेक्ट। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि जब भी आप करोगे ना ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करोगे, व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो, स्ट्रक्चर में कोई भी गलती ना हो। बल्कि देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो अगर मैं एक आध और मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं गलत, ठीक है, मैं गलत ड्रॉ करूं, आप उसको ठीक कर लेना अपनी मर्जी से। अभी आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि सही स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। चलिए ये मैंने बनाया मॉलिक्यूल, और लेट्स से मेरे पास एच एटम्स पड़े हुए ढेर सारे। मुझे तो इसके साथ कितने और बॉन्ड्स बनाने हैं पहले वाले कार्बन पे, जिसको मैंने 2 रेड में, more. 2. तो मैं एच छोड़ देता हूँ, ठीक है। वो भूल जाओ एच आ कहाँ से रहे हैं, बस अब स्ट्रक्चर ठीक है। अच्छा ये सेकंड वाला कार्बन बताओ, ये कितने बनाएगा? 1 more. ठीक है, 1 मोर। अच्छा इसमें ये मैटर नहीं करता कि, एक और चीज याद रखना, इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो बॉन्ड जो है ना वो आप ऊपर की तरफ बना रहे हो या वो ऊपर की बजाय ना नीचे की तरफ बना रहे हो। ये दोनों चीजों का मतलब एक ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब देखो, अच्छा उसी तरह एन है, ठीक है। ये कि ग्रुप 5 में एन, Yes. ठीक है। एन बिल्कुल ठीक है, उससे 3 बॉन्ड्स बनाने थे, उसने 3 ही बनाए हैं। अच्छा अब आपके पास ये ओ है, ओ ग्रुप 6 में, 1 more. ठीक है। 1 मोर। तो इसके साथ एच लगा देते हैं, ठीक है। और फिर से मैं वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एच इस साइड पे लगाओ या फिर एच को नीचे की तरफ लगा दो, कोई फर्क नहीं है, वो एक ही बात है। अच्छा ये कार्बन ठीक है कि नहीं ठीक? Sir, it needs 1 more. 1 मोर, और वो ऊपर ऑक्सीजन ठीक है। Yes. अच्छा तो अब पहला जो टास्क है ना, रिमेम्बर ये मैं रैंडमली ना मैंने ये सारों को समझ आया, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मिनाहिल क्लियर, हमजा ये थोड़ा सा समझ आया। एक और मैं एग्जांपल कर लेता हूँ। Yes, sir. हमजा एंड मरियम, ठीक है। ये मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर दूं कि याद रखो ये थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्डिंग का है, कि ग्रुप 7 जो है हमेशा इट ऑलवेज मेक्स 1 बॉन्ड, इट जस्ट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 6 का कोई भी एटम होगा इट वुड ऑलवेज मेक 2 बॉन्ड्स बिकॉज इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इट्स आउटर शेल। ग्रुप 5 के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट ऑलवेज मेक्स 3 बॉन्ड्स, राइट? तो
इज ऑलवेज गोइंग टू मेक 3 बॉन्ड्स, और फिर ग्रुप 4 है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, इट शुड बी मेकिंग द राइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसमें कोई भी आइटम ना गलत नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूं कि एक रैंडम मॉलिक्यूल है, अच्छा अब मुझे तो कि इस मॉलिक्यूल में इसको जल्दी से कर लेते हैं कि ये कार्बन क्या गलत गलत बनाया इसमें। फिर 5. one of them should be removed. ठीक है, हमजा क्लियर है कि मैंने गलत बनाया, मैंने कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने Yes, हैं, sir. 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, 4. ठीक है। तो ये मैं डबल बॉन्ड की बजाय ना सिंगल बॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ नाउ इट्स फाइन। अच्छा Yes, sir. ये ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करूँ, ये ठीक नहीं है अभी, One more. तो एक और Sir. बॉन्ड बनना चाहिए. ठीक है, एक और बॉन्ड बनना चाहिए तो ये हो जाए, ठीक है। और आई थिंक ये वाला ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, सीएल भी, एच भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिमेम्बर इसमें एच नहीं लिखा हुआ, एच जो है ना वो बनाते ही एक बॉन्ड है, एच के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने एक ही बॉन्ड बनाना है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया उसमें। अच्छा फ्लोरीन और सीएल जो है वो एक एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो भी ठीक है। तो ये सारों को क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा सो we're going to move to the next thing क्योंकि ये बनाते रहेंगे। The next thing is I'm going to talk about isomers a bit, ठीक है, उसके अंदर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट आइसोमर्स। अच्छा और आइसोमर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भी स्ट्रक्चर बनेगा किस तरह, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यही चल रहा होगा। ये इसका रटा लगा लो कि ग्रुप 7 कितने बॉन्ड्स बनाता है, 6 कितने बनाता है, 5 कितने बनाता है, 4 कितने बनाता है, ठीक है। अब आइसोमर्स क्या चीज है। आइसोमर्स इज के दे मॉलिक्यूल्स having same molecular formula. Now what do you mean by same molecular formula? Same number of atoms, right? Molecular formula, same number of atoms. But different structural formula. अच्छा different structural formula का मतलब है the atoms are bonded differently. अच्छा what do we mean by atoms are bonded differently के एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा रिमेंबर कि अगर लेट्स से आपके पास ना एक मॉलिक्यूल है, अच्छा इसके साथ जल्दी से बताओ कि बीच वाले कार्बन के साथ कितने एच लगाओ। 1. One more. ठीक है 3 बॉन्ड्स बने। अच्छा इस वाले के साथ कितने एच लगाओ। 3. ठीक है तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। अच्छा एनीवे दिस इज अ मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3 एंड H is 6, राइट। तो द थिंग इज कि इसकी ना अरेंजमेंट एक और हो सकती है। अच्छा रिमेंबर डिफरेंट अरेंजमेंट का ये मतलब नहीं है कि ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं यही मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं और बस क्या करूं कि मैं ये जो H इस साइड में बना हुआ है इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊं, ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है, ये वही चीज है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये H अभी भी उसी कार्बन के साथ कनेक्टेड है, उसी के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। उस H को उठा के मैं इस साइड पे ले आऊं, ये भी वही चीज है। तो मतलब बेंड करने से ना अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होती। ये बात क्लियर है सारों को।
मिराहिल क्लियर है? Yes. मरीम Yes. clear है? बाकियों को क्लियर है? हमजा इज दिस क्लियर? Yes, sir. मतलब एज एन एग्जांपल मुझे बताओ कि क्या ये डिफरेंट अरेंजमेंट है कि नहीं है, कि ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, मुझे तो आर दीज टू मॉलिक्यूल्स डिफरेंट और द सेम? मतलब इज द बॉन्डिंग एग्जैक्टली द सेम और नॉट? Yes. सेम है कि नहीं है ये दोनों? Same. It is same. सेम है, बस उसी को मैंने बेंड करके रोटेट करके, मतलब हर एटम उसी के साथ बॉन्डेड है जिसके साथ वो पहले बॉन्डेड था। मतलब यहाँ पे जैसा ये था ना, डबल बॉन्ड से शुरू करो, कार्बन के साथ कितने होने चाहिए? 2 H, तो दे आर 2 H's विद इट। फिर वो कार्बन के बाद ना देयर इज अ डबल बॉन्ड, वो कार्बन जो है ना इट्स फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम जिसका सिर्फ एक H है। तो दिस कार्बन एटम इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम जिसके साथ एक H है, ठीक है। और फिर वो कार्बन जो है ना वो एक ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड है जिसका 3 H's हैं। तो ये वाला कार्बन जो है एक ऐसे कार्बन के साथ बॉन्डेड है व्हिच हैज 3 H's अटैच्ड टू इट। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट, ठीक है। दीज टू आर द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब आपने उसी मॉलिक्यूल को ना बेसिकली उस तरह इमेजिन करोगे, आपने उसे पकड़ा और उसे ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है, उसको डी शेप कर दिया। मतलब मॉलिक्यूल तो वही है अभी भी। हमजा इज दिस क्लियर? मेरा है क्लियर है? Yes, sir. मरियम? जी सर। अच्छा, तो रिमेंबर दिस कि उसी मॉलिक्यूल को पकड़ के ना उठा के उसे रोटेट करके ट्विस्ट करके, तो जब तक आप उसकी कोई चीज तोड़ के, अब मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वो भी C3H6 है। तो ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है। ये मुझे बताना कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट है कि नहीं है, कि ये भी C3H6 है। कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है? वो 4 बनाता है, तो इसके साथ 2 और H होंगे, और इसके साथ 2 H है, और इसके साथ 2 H है। अब मुझे बताओ कि एक तो ये बॉन्डिंग इसकी बिल्कुल ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ये वाला भी 4 बॉन्ड्स बना रहा है, हाइड्रोजन सारे के सारे, और ये भी C3H6 है। टोटल इसका जो फॉर्मूला बन रहा है ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी C3H6। अब ये मुझे बताओ कि इज दिस अ डिफरेंट अरेंजमेंट और नॉट? Yes. ठीक है, मतलब दिस इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट अरेंजमेंट, क्योंकि वहां पे एक डबल बॉन्ड था, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ था। यहाँ पे तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, प्लस वो लाइन में तीनों कनेक्टेड थे, ये साइक्लिक बन गया। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। सो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमजा क्लियर है? मरियम? Yes, sir. जी सर। अच्छा, सो दिस वन इज अ टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ये आइसोमर है। आइसोमर होता है कि यू हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दिस इज नॉट एन आइसोमर। ये वाला वही मॉलिक्यूल था, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उसको ना टेढ़ा करके ड्रॉ कर दो, तो या ट्विस्ट करके उल्टा पुल्टा करके ड्रॉ कर दो। जब तक आप बॉन्ड्स तोड़ के उसको completely डिफरेंट तरीके से रीअरेंज नहीं कर रहे ना, तो it won't be a different molecule. So this is what an isomer is. I mean, these two are isomers of each other. Okay, they're molecules having the same molecular formula, मतलब उनके number of atoms exactly same है, but they have completely different structural formulas. तो structures completely different है. So these are isomers. अच्छा, फिर बात ये है कि isomers पढ़ क्यों रहे हैं हम? Isomers हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जो है ना, दैट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है ना वो आपको पता लगती है, सबसे पहली चीज किसी भी मॉलिक्यूल में, मतलब लेट्स से साइंटिस्ट ने पहली दफा डिस्कवर किया कोरोना वायरस ना, अब वो एक डेफिनेटली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी बड़ा। ये तो खैर बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, जो कोरोना वायरस वुड बी अ मच बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बहुत सारी वर्जन होंगे। अच्छा, बट एनीवेज, तो सबसे पहली चीज जो पता लगती है ना, वो उसके पता लगता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कि आप सबसे पहली चीज जो एनालाइज करते हो ना, कि अच्छा हाँ इसमें ना 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो साइंटिस्ट को सबसे पहले ये पता लगता है। फिर वो क्या करता है कि वो कंप्यूटर मॉडल्स क्रिएट करता है। वो क्या करता है कि
वो कहते हैं ये जो C3H6 है ना, अब साइंटिस्ट के पास है सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है ना, किसी भी मॉलिक्यूल, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई दवाई बना रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो वो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसको मिलती है कि जी उसमें इतने एटम्स हैं, कार्बन के इतने हैं, हाइड्रोजन के इतने हैं, और ऑक्सीजन के इतने हैं। तो ये इसको सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिलती है। वो क्या करता है, वो कंप्यूटर में फीड करता है इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जनरेट कर देता है कि अच्छा, वो कहता है ये जो चीज़ है ना C3H6, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। वो कोई 3-4 और चीज़ें इस तरह की ना शो कर देता है। खैर C3H6 तो सिर्फ ये 2 अरेंजमेंट्स हैं। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं है। बट द थिंग इज कि कंप्यूटर ना आपको डिफरेंट वो ऑप्शंस दे देता है कि ये जो मॉलिक्यूल आपने सोचा है ना, जो आपने डिस्कवर किया है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद फिर आप फर्दर उसको ना एनालाइज करते हो, फिर आप देखते हो कि यार इसके जो रिएक्शन होंगे ना वो इन चीज़ों के साथ होंगे, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना इसके रिएक्शन, तो वो फिर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो कि जो इसने कंप्यूटर ने जो 5-6 वर्जन क्रिएट की हुई है ना, इनमें से कौन सी वाली एक्चुअली सही वर्जन होगी। तो आप फिर आगे फर्दर उसको एनालाइज करते हो, कोई रिएक्शन करते हो, कोई कोई चीज करते हो। इज दिस क्लियर? क्या इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो सर हाँ जी, सर ये जो आपने दूसरा नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाया सर, इसके तो कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं, ओ सॉरी सर। पूरे है ना, किसके पूरे नहीं है? यस सर वो। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने ना एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है कि वो ना C2H4 और O2 है। मतलब मुझे अभी ना पहली इन्फॉर्मेशन, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पता लगता, और जो उससे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, हमने किया भी था। तो मुझे पता लगा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो C2H4O2 है। अब मैं फिर मैं सोचूंगा कि भाई C2H4O2 ये कितने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ताकि मेरे पास ऑप्शंस तो हो मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। फिर मैं उनमें से ना देखूंगा कि अच्छा उनमें से ना मैं मिस एंड मैच करके, एलिमिनेट, ट्रायल एंड एरर करके ना मैं फिगर आउट करूंगा कि मेरे पास कौन सा वाला मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब C2H4O2 क्या क्या हो सकता है? C2H4O2 हो सकता है C2A। तो बैठ के ना अब सोची जाओ, शर्त ये है कि एटम्स वही होने चाहिए और स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अच्छा, डबल बॉन्ड हो सकता है। बाकी एक और ऑक्सीजन फिट करना है तो एक और ऑक्सीजन फिट कर देते हैं, ठीक है। ये C2H4 करने हैं, इस ऑक्सीजन के साथ इसके 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ये मेरा बन गया मॉलिक्यूल, एक कैंडिडेट हो गया कि जी C2H4O2 है, तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये हो सकता है, ये मेरा पहला ऑप्शन आया। इसकी बॉन्डिंग देख लो, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बनाने हैं वो बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी 2 बना रहा है, एक इधर एक इधर। तो सारी बॉन्डिंग ठीक है। लेकिन फिर मेरे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे कि अच्छा चलो ये हो सकता है, तो शायद ये भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड O है, और OH भी उधर ही लगा हुआ है, O और H जो है ना वो भी उधर लगा हुआ है, उसके साथ 3 H है। तो दैट्स अनदर ऑप्शन। अच्छा, फिर और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जी डबल बॉन्ड जो है ना वो कार्बन और कार्बन के बीच में लगा हुआ है, और वो जो O लगे हुए ना वो साइड पे लगे हुए हैं। इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं है, इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं है, अब पूरे हो गए, ठीक है। सारों के बॉन्ड्स पूरे हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, H। कार्बन भी देख लो, काउंट कर लो कि वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। ये वाला कार्बन भी काउंट कर लो, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। सारे सारे बॉन्डिंग ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ये जो 2 OH अलग-अलग जगहों पे लगे हुए हैं, एक ही जगह पे लग सकते हैं कि ऐसे ये हो सकता है। अब ये इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क है कि ये इसमें O जो थे वो 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए थे। यहाँ पे मैंने दोनों एक ही पे लगा दिए। तो ये भी C2H4O2। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि O जो है ना वो बीच में आ जाए। तो H पूरे कर लो, 4 H है। तो ये 4 H हो गए। इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स चाहिए, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही लग जाए, ठीक है।
तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है, एक और कैंडिडेट आ गया। फिर कुछ और, अच्छा ये मैं सिर्फ समझाने की हद तक, आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर हो सकता है कोई साइक्लिक चीज बना लो। मेरे पास 2 कार्बन आटम्स है ना, तो एक OH लगा देते हैं और क्या करें, इसके साथ एक H, इसके साथ 2 H's, तो ये भी बन गया। तो इस तरह बनते जा रहे हैं। तो एनीवेज ये बेसिक आइसोमर्स का काम है, और आइसोमर्स मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम नंबर ऑफ एटम्स, बट स्ट्रक्चर सारों के डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स है, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि सबसे पहली चीज किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता लगती है वो उसके नंबर ऑफ एटम्स पता लगते हैं। फिर अब शक्ल तो नजर नहीं आती, ये तो होता नहीं है कि हम जाके तस्वीर खींच लें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजर तो आते नहीं है, यू कांट इवन सी देम इन अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, दे सो टाइनी कि वो माइक्रोस्कोप वगैरह के अंदर यू कांट सी देम। तो आप फिर यही करते हो कि आप ना पहले निकाल लेते हो भाई क्या क्या कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और फिर आप बैठ के उनके ऊपर टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो कि अच्छा इन 6-7 मॉलिक्यूल्स में से कोई होगा। तो फिर आप एलिमिनेट करते रहते हो, आप कहते हो यार ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये तो लेट्स से रिएक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल के साथ। तो आप जाके उस मॉलिक्यूल को लेके आते हो कि लेट्स से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो, आप उसको लेके आते हो, रिएक्शन करवाते हो, नहीं होता तो पता लगता है फिर इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल नहीं है, कोई और होगा इनमें से। अच्छा एनीवेज, कमिंग बैक, आपको जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दैट वुड बी आइसोमर्स। तो क्लियर है ना, आइडिया तो क्लियर है ना आइसोमर्स का, सारों को क्लियर है? हमजा, मरियम, राफे? Yes, जी sir. सर। ये अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये आएगा कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं। आपने क्या करना है, टिप नंबर 1 आइसोमर्स ड्रॉ करने में वो कहेंगे कि चेंज कुछ ना करो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस ना करो, बस हल्का सा कर दो कि चेंज कार्बन कार्बन अरेंजमेंट। वन एग्जांपल इज चेंज कार्बन अरेंजमेंट का मतलब है कि आपके पास यू हैव, लेट्स से दे गिव यू अ मॉलिक्यूल कि इसका आइसोमर ड्रॉ करो, ये C4H10 है, तो उन्होंने ना एक आइसोमर ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, इस कार्बन के साथ भी 2 H's होंगे, और इस कार्बन के साथ 3 H's होंगे। नाउ फोकस ऑन द कार्बन चेन। कार्बन एटम्स को देखो लाइन में लगे हुए ना सारे, इसकी अरेंजमेंट, एक और अरेंजमेंट चाहिए, C4H10 है, तो हमने सोचना है कि कोई और अरेंजमेंट क्या हो सकती है। चारों को लाइन में ना लगाओ, क्या करो कि 3 को लाइन में लगा लो और एक को ना बीच में से ब्रांच बना दो। ठीक है, इसको ब्रांच स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और बाकी एज पूरे कर लो साथ। तो इसके साथ कितने एच होने चाहिए, इसके साथ 3 एच होने चाहिए, इसके 3 बॉन्ड्स हुए में, इसके साथ 1 एच होगा, इसके साथ देयर वुड बी 3 हाइड्रोजन एटम्स, और ये 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो आपके, और इसको काउंट कर लो, ये C4H10 ही बन रहा है, अगर काउंट करो ना C4H10, तो आपने ये करना है सिंपल काम, कार्बन चेन को ना ब्रांच में कन्वर्ट कर दो। अगर वो स्ट्रेट थी ना तो उसको ब्रांच में कर दो। क्लियर है ये? यस सर। हाँ हमजा, usually one of the arrangement would be given and they would be asking you to draw the isomer of that। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल गिव यू वन, या कभी कभार ना उन्होंने बस ये फॉर्मूला दिया होगा, वो कहेंगे 2 ड्रॉ कर दो, तो आप ये दो ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो एक आसान काम है Okay, sir. कि कार्बन की लाइन में कार्बन लगे हुए तो उनको आगे पीछे कर लो। ठीक है, अच्छा रिमेंबर दिस इज, इसका ख्याल करना है कि वो जो मैंने पहले बात की थी ना कि
कार्बन की चेन को इस तरह कर लो ना, दैट्स नॉट एन आइसोमर। ये वाली चेन और ये वाली चेन एग्जैक्टली सेम है, वो आपने बस उसको बेंड किया हुआ है, एक साइड से उसको पकड़ा और नीचे की तरफ टेढ़ा कर दिया। ये कार्बन अभी भी उसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट्स स्टिल 4 कार्बन एटम्स इन अ लाइन। सो दिस इज 4 कार्बन एटम्स इन अ लाइन, ठीक है। तो ये काम नहीं करना, इट हैज टू बी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा, द सेकंड टिप इज, एक और छोटा सा काम कर सकते हो। द सेकंड टिप इज कि इफ यू हैव सम ग्रुप अटैच्ड, उसकी पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है। टिप नंबर 2 इज चेंज पोजीशन। वन एग्जांपल इज कि आपके पास ना, अच्छा, वन एग्जांपल इज कि यू हैव 4 कार्बन एटम्स और इधर ना किसी ने ना क्लोरीन लगाया हुआ है और ये बाकी सारा H है। तो क्लोरीन एंड वाले पे लगा हुआ है ना, तो आपने क्या करना है कि आप वही 4 कार्बन एटम सब कुछ वही रखो, सील को उठा के ना कहीं और लगा दो, सील की पोजीशन चेंज कर दो, इसको सेकंड वाले पे ले आओ, ठीक है। जस्ट चेंज द पोजीशन, तो आइसोमर बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बाकी एज पूरे कर लो, वो बस कंफर्म कर लेना कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। सो दैट्स योर आइसोमर। ये भी क्लियर है? Yes, sir. तो सीएल उठा के आपने कहीं और लगा दिया। तो मतलब आप कोई भी ग्रुप ना कर सकते हो। मैं बस एग्जांपल जल्दी से शो कर देता हूँ कि यानी आपने ना बस छोटे मोटे काम करो, इतने ज्यादा कोई आइसोमर आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये नहीं कहेगा कि जैसा ये ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा कि ये मॉलिक्यूल है 7 आइसोमर्स ड्रॉ कर दो। वो आपसे ज्यादा से ज्यादा एक आइसोमर ड्रॉ करने को कहेंगे, ठीक है। तो या तो वो बस कार्बन की चेन जो है उसको लाइन में लगे हुए हैं तो उनको ब्रांच कर दो, बीच में कहीं एक फिट कर दो। Or what you could do is you could just change the position. So as an example, अब ये देखना कि चलो इधर ही देख लेते हैं कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, ये देखो उसने 4 कार्बन एटम्स लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, उसने क्या किया, डबल बॉन्ड वहां से उठा दिया, एंड से बीच में लगा दिया। तो ये काम किया, उसने पोजीशन चेंज कर दी। दूसरा काम उसने ये किया कि कार्बन चेन की अरेंजमेंट ही चेंज कर दी है, कि उसने 4 कार्बन एटम्स लाइन में लगे तो उसने 3 को लाइन में लगाया, एक कार्बन एटम बीच में से निकाल दिया। So that is one thing that you could do. तो इसी तरह मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये भी हुई है। एक और बस देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसमें ना ये O और H लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप क्या करो, उसकी पोजीशन चेंज कर दो, इस कार्बन पे लगे हुए, उसने OH उठा के ना बीच सेकंड वाले पे लगा दिया। फिर और क्या किया उसने, बस कार्बन की वो 4 कार्बन एटम्स लाइन में लगे हुए, अब एक बीच में से बाहर निकला हुआ है, ठीक है, वो कर दिया। और फिर उसमें भी वो किया कि एक दफा OH इधर एंड वाले पे लगा हुआ है, उसको चेंज करके बीच में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कार्बन की चेन के साथ खेल लो, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, या फिर आप किसी ग्रुप को ना आगे पीछे कर लो। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर कल क्लास होगी? कल है 12:45 12:40 अराउंड दैट टाइम, ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Sir, could you go to class? टुमारोज, Yes, sir. ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।
Allah Hafiz, sir.